आज हम सब जानेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, रिप्रोडक्शन को हम हिंदी में कहते हैं जनन या प्रजनन। प्रजनन होता क्या है, सबसे पहले हम उसकी परिभाषा की चर्चा कर लेते हैं। अगर परिभाषा की बात करें, परिभाषा जिसे हम डेफिनेशन भी कहते हैं, तो परिभाषा आप क्या बताएंगे जनन की, कि जीवों द्वारा अपने ही समान संतति को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। ठीक है, जीवों द्वारा अपने ही समान संतति को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अगर हम बात करें कि अगर जनन की क्रिया जीवों में नहीं होगी तो क्या होगा, अगर जीवों में जनन की क्रिया नहीं होगी तो जीव क्या होंगे, विलुप्त हो जाएंगे। आज बहुत सारे जीव जो विलुप्त हो गए हैं, उसका कारण यही है कि उनमें जनन के लिए नर की कमी पड़ गई या मादा की कमी पड़ गई। तो ऐसे जीव विलुप्त हो गए हैं, जहाँ पे उनकी संख्या लगातार घटती गई, उनमें प्रजनन की संभावना समाप्त हो गई और वो विलुप्त हो गए। जैसे कहते हैं सोन चिड़ैया विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, ऐसे बहुत से जंतु हैं जो विलुप्ति के कगार पर हैं, क्योंकि उनकी संख्या लगातार घट रही है। और संख्या घटने का कारण क्या है, या तो उनके आवास नष्ट हो गए, या उनके संख्या में मादा या नर जनकों की संख्या खत्म होती चली गई, इसलिए उनकी संख्या लगातार घटती चली गई। इसलिए कहते हैं कि जीवों में जनन एक स्वाभाविक क्रिया है, यह उनकी लक्षण क्रिया है। अगर यह क्रिया नहीं होगी तो वो अपनी निरंतरता पृथ्वी पर नहीं बनाए रह सकते। अर्थात जीवों को अपनी निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन करना आवश्यक है। अब जीवों में जनन के प्रकारों की बात करते हैं, तो जीवों में जनन दो प्रकार से होता है। ठीक है, जनन के प्रकार, तो ये दो प्रकार से होता है। एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अगर हम अलैंगिक जनन की बात करें, तो अलैंगिक जनन से तात्पर्य है कि जनन का वह प्रकार जिसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता, जिनमें युग्मकों का संलय नहीं होता, अर्थात निषेचन की क्रिया नहीं होती है, जिनमें जाइगोट का निर्माण नहीं होता, तो ऐसे जनन की क्रिया को हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। अर्थात यह केवल एक जनकीय होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन कैसा होता है, एक जनकीय होता है। ये विकल्प में कई बार पूछा जाता है कि अलैंगिक जनन की क्रिया में कितने जनक भाग लेते हैं, तो एक जनक भाग लेते हैं। कई बार ये पूछा जाता है कि जनन की वह क्रिया जिसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता, तो भी अलैंगिक जनन है। जनन की वह क्रिया जिसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती, तो अलैंगिक जनन है। ठीक है, जिसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता, तो अलैंगिक जनन है। अर्थात युग्मक नहीं बनते हैं। दूसरा बता सकते हैं निषेचन नहीं होता है। तीसरा बता सकते हैं जाइगोट नहीं बनते। ठीक है, और जो संततियां जो इस प्रकार के जनन से जो संततियां उत्पन्न होती हैं, वो अपने जनकों से आकारिकीय व आनुवांशिक रूप से समान होती है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन की क्रिया में उत्पन्न संततियां आकारिकीय व आनुवांशिक रूप से अपने जनकों से समान होती है, अर्थात क्लोन होती हैं। ठीक है, तो अलैंगिक जनन क्या होता है, एक जनकीय होता है, इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता, निषेचन क्रिया नहीं होती है, जाइगोट का निर्माण नहीं होता है, और जो संतति उत्पन्न होती है वो क्या होती है, अपने जनकों के समान होती है, अर्थात क्लोन उत्पन्न होती है। ठीक है, इसलिए इसमें जुड़े कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियों को क्लोन क्यों कहा जाता है। अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है। ठीक है, तो अमीबा में जो जनन की क्रिया पढ़ेंगे वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे पहले जान लेते हैं लैंगिक जनन किसे कहते हैं। अगर लैंगिक जनन की बात करते हैं, तो लैंगिक जनन वह क्रिया है जिसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है, दो जनकों की
आवश्यकता होती है। अर्थात इसमें नर एवं मादा दोनों, नर एवं मादा दोनों की आवश्यकता होती है। नर में नर युग्मक बनते हैं, नर युग्मक, और मादा में मादा युग्मक बनते हैं, मादा युग्मक बनते हैं। अब नर तथा मादा दोनों युग्मकों का क्या होता है, निषेचन होता है, अर्थात संलयन होता है। निषेचन की क्रिया होती, निषेचन की क्रिया से जाइगोट बनता है, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट विकसित होकर क्या बनाएगा, भ्रूण बनाता है। ठीक है, और भ्रूण से क्या होता है, जीवों का विकास होता है। तो इस प्रकार की क्रिया को हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। अर्थात जनन का वह प्रकार तो जो द्विजनकीय होता है, जिसमें नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है, जिसे हम शुक्राणु अंडाणु कहते हैं। इन दोनों की संलयन की क्रिया को हम निषेचन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप जाइगोट बनता है, और जाइगोट से भ्रूण बनता है, भ्रूण से जीव का विकास होता है। इस प्रकार की प्रजनन की क्रिया द्वारा उत्पन्न संततियां आकार की व आनुवांशिक रूप से अपने जनकों से भिन्न होती हैं। अर्थात जनकों से कुछ न कुछ मात्रा में भिन्न होगी। जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य में लैंगिक जनन की क्रिया होती है, इसलिए एक ही माता पिता की जो संततियां उत्पन्न होती हैं वो एक जैसी नहीं होती, कुछ ना कुछ गुणों युक्त होती है, लेकिन कुछ ना कुछ भिन्नता होती है, सभी एक जैसे नहीं होते। माता पिता से डिक्टो नहीं हो सकते, अगर इस प्रकार की क्रिया होती तो डिक्टो होते। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि दोनों जनन के दोनों प्रकारों में से जैव विकास के लिए कौन सा